जी अस्सलाम वालेकुम गाइस। रेड हाइफर के बारे में मैंने लास्ट वीडियो बना के आप लोगों को एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दी थी, जिसमें काफी सारे लोगों ने लिखा कि यार इसके बारे में तवील बताओ, में मतलब कि और भी बताओ। तो चले मैं आपको थोड़ा और बता देता हूँ। रेड हाइफर जो है ये बेसिकली अमेरिका से पहले तो इंपोर्ट करवा के लेके गए हैं। इसराइल में वैसे जानवरों को इंपोर्ट करना जो है वो इलीगल है, मगर चलो इन्होंने करवा लिया सामाओ। अब रेड हाइफर जो है ना, ये 3 साल की होनी चाहिए मिनिमम। इसकी जो बलि देनी है, उन्होंने कुर्बानी करनी है, बलि देनी है, उसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इसकी एज मिनिमम 3 ईयर्स हो, ठीक है। सेकेंडली, इसकी बॉडी बिल्कुल लाल हो, जर्द हो, सुर्ख हो, और उसमें कोई और डॉट्स या निशानात ना हो। फिर इसके बारे में ये कि इसके साथ कोई टेक भी ना कभी किसी ने लगाई हो। सारी जब से पैदा हुई है कुर्बानी तक किसी ने टेक भी लगा ली तो वो नापाक हो जाएगी। कोई इफ एनीवन लीन होने इसके ऊपर लेट गया, या कोई जोर से हाथ उठ रख दिया, या कोई सामान इसके ऊपर रख दिया, या इसका दूध निचोड़ लिया गया, या इसकी वर्जिनिटी लूज होती है, मतलब कि अगर ये सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होती है, ब्रीड करवा दी जाती है इसकी, कुछ भी ऐसा करोगे तो ये नापाक हो जाएगी, और ये फिर उस कुर्बानी के लिए ठीक नहीं होगी। इस कुर्बानी के लिए जो इनको 5 गायें चाहिए, इनको 5 चाहिए जनाब रेड हाइफर्स, जो कि इन्होंने मंगवाई है। इनको किस तरीके से पाला जा रहा है, इनको बिल्कुल सेपरेट रख के मॉनिटर किया जा रहा है। इनको इकट्ठा भी नहीं रखा हुआ कि अगर इकट्ठा भी रख लेंगे तो एक दूसरे के साथ ना कहीं टच ना हो जाए, सिस्टम ना हो जाए, नापाक ना हो जाए। तो पाक की वजह से, उनकी पाकीज़गी की वजह से उनको अलग सेक्शंस में बंद करके रखा गया। उनको ग्रो अप किया जा रहा है, उनको ऊपर हर किस्म के डॉक्टर्स और पता नहीं कितना खर्चा किया गया। दूसरी जानिब हिजबुल्लाह और हमास को भी इस एक्ट का पता है, और उसके बारे में भी ये लोग कह रहे हैं, क्योंकि इस अप्रैल 2024 में, जो इस महीने में अब हम हैं, इन्होंने रेड हाइफर्स की कुर्बानी करनी है, और इनको इस चीज का भी डर है कि कहीं इनके रेड हाइफर्स को हिजबुल्लाह या हमास वाले ना मार दें। रेड हाइफर का बेसिकली कॉन्सेप्ट कहां से आता है ये मैं आपको बता देता हूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करने के लिए जब पहाड़ की जानिब जाते हैं, तो पीछे से सामरी जादूगर एक बछड़ा पैदा करता है, बनाता है अल्लाह ताला के हुक्म से। अल्लाह के हुक्म के बगैर कुछ नहीं होता गाइस दुनिया में। जो शैतान भी है उसके भी क्रिएटर अल्लाह ताला है। जो शैतान भी ताकतें इस्तेमाल करता है वो भी अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं हो सकती इस्तेमाल, एज फार एज अस मुस्लिम्स नोस। सो वो जो सामरी जादूगर था, उसने एक बछड़ा बना दिया लाल रंग का, और उसकी मोहब्बत ऐसे हो गई बनी इसराइल के दिल में कि वो गोया खुदा समझने लग गए उसको। और उसके बाद क्या होता है जनाब के, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वापस आते हैं, वो कहते हैं कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो, मैं थोड़ी देर के लिए गया, तुम लोगों ने एक बछड़े को अपना माबूद बना लिया, खुदा बना लिया, इबादत करने लग गए हो। अब इसमें कोई एक दो नहीं, 70,000 असहाबा मूसा थे। 70,000 70,000 हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साहबी शिर्क में इन्वॉल्व हो गए थे। अब इस शिर्क से उनको निकालना था, क्योंकि जब इस्लाम में मुर्ताद हो जाते हो या शिर्क करते हो, क्योंकि इस्लाम ये चला है बनी ये जनाब, इस्लाम के बेसिकली 2 पार्ट्स थे। पहला पार्ट आया था हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के टाइम पे दीन इब्राहिम आया, वो पार्ट 2 था इस्लाम का। उसमें डिफरेंट अल्लाह ताला के लॉज आ गए थे, डिफरेंट सिस्टम्स आ गए थे, और हम उन्हीं सिस्टम्स और लॉज को लेके चल रहे हैं। ये जो इस्लाम में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक इस्लाम दिया, ये वही इस्लाम है जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के टाइम से चलता हुआ आ रहा है, और उसमें इतनी ज्यादा तब्दीलियां नहीं आई, थोड़ी वक्त के हिसाब से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने की है। और साथ साथ ये भी आप लोगों को बताता जाऊं कि नेतन्याहू ने अपने हिंदुस्तानी दोस्तों से उनकी माँ को ज़बह करने पे माफी मांग ली एडवांस के भाई हमें तुम्हारी माँ की कुर्बानी देनी पड़ेगी, जो भी है तुम्हारी माँ की आंख। बहरहाल बेसिक चीज अब आपको बताता हूँ कि जनाब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो दीन है, दीन इब्राहिमी, उसमें हम हैं, और उसके हिसाब से मैं आपको ये स्टोरी बताऊंगा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक टुकड़ा जो था, ये कुरान पाक में लिखा हुआ है, गोश्त का, बेसिकली उसी रेड हाइफर का जिसको ये सजदे करने लग गए थे, उसके एक टुकड़े को भुना और उससे फिर बेसिकली टच करके पाक किया गया। और यहाँ पे ऐसा सीन होता है कि ये कहते हैं कि जो तौरात में लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है कि जला दिया गया। बेसिकली पहले बलि दी, बलि दे के फिर उसको जला के राख कर दिया गया, फिर वो जो रेड हाइफर की राख थी उससे फिर नहलाया गया, और फिर जाके वो असहाबा मूसा पाक हुए, और बाकी जो बनी इसराइल थे वो पाक हुए। और उसी कॉन्सेप्ट को लेके अब, उसी को एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट को लेके अब ये जो है ना बेंजामिन अंकल, ये गंदा सा इंसान, ये चुड़ैल का बच्चा, ये घटिया इंसान, अंकल मैं जान के कहता हूँ चिढ़ाने के लिए, कुछ लोग चिढ़ते भी है ना, मुझे मजा आता है। अब इसका क्या नेतन्याहू का, इसने किया है कि जनाब यही हम एक्ट दोहराएंगे, इससे हमारे जितने भी स्कॉलर्स हैं, जूइश स्कॉलर्स, वो नहाएंगे सबसे पहले इस राख से, उसके बाद उधर के लोग इर्द गिर्द के नहाएंगे, और इसको काटना है मस्जिद अक्सा का जो पीक है ना, जो जगह है जहाँ पे मस्जिद अक्सा जिस पहाड़ के ऊपर, उस पहाड़ पे जाके इनको ज़िबा करना है, और इनका रुख भी, डायरेक्शन भी फेस की मस्जिद अक्सा की साइड पे होनी चाहिए ज़िबा करते हुए, तो करेंगे। और प्राइस को ना लाएंगे, पहले तो जो इनके आलिम है, उसके बाद इनकी हुकूमत को नहलाया जाएगा, फिर इनके फौजियों को नहलाया जाएगा, फिर इनकी जनता को नहलाया जाएगा। ये मतलब कि एक अपोलॉजी है, अल्लाह ताला से ये अपोलॉजी करेंगे इस तरीके से। उसके बाद इनका कहना ये है कि हम 3rd टेम्पल की तामीर कर देंगे, फिर हमारा मसीहा भी आएगा जिसका ये इंतजार करें, जिसको हम दज्जाल कहते हैं, और ये लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम समझ रहे हैं, उसका वेट कर रहे हैं, ठीक है। वो आएगा, वो वेलिंग वॉल के बाहर से मुर्दे निकाल देगा, जिंदा कर देगा, इसलिए वेलिंग वॉल के बाहर ये लोग अपने मुर्दों को भी दफनाते हैं।
सो इनका ये कॉन्सेप्ट है, मगर इस्लाम का ऐसे कोई लेना देना नहीं। इस्लाम का कॉन्सेप्ट आपको बता दिया, तो इस वजह से मैंने अपनी पोस्ट में कहा था हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे कॉन्सेप्ट के खिलाफ ही है ये। तो हम अपने कॉन्सेप्ट पे मानते हैं, ये अपने पे मान रहे हैं, इससे होना कुछ नहीं है। दज्जाल ने तभी निकलना जब अल्लाह ने निकालना है, ये नहीं निकाल सकते, ठीक है। हजरत ईसा ने भी तभी आना जब अल्लाह ने उनको भेजना है, इन्होंने नहीं बुलाना, ठीक हो गया ना। सो दिस इज व्हाट दे आर थिंकिंग, लेट देम थिंक। मस्जिद अक्सा अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ वही जगह है जहाँ पे है, नहीं, वो पूरा पहाड़ी मस्जिद अक्सा का पूरा पहाड़ी हरम में आता है। जो मस्जिद अक्सा का हरम था ना, पूरे पहाड़ में आता है, ठीक है ना। जिस तरह हमारा हरम शरीफ का खाना काबा है, और किबला अव्वल जिस तरह मस्जिद अक्सा को बोलते हैं, वो भी जाते जाते आपको बताता नहीं। मिडिल का किबला मस्जिद अक्सा अराउंड 17.5 मंथ्स के लिए। पहला किबला जो हमारा किबला अव्वल हमारा किबला ही है, हजरत इब्राहिम ने बनाया था यार। हजरत इब्राहिम हजरत इस्माइल ने वही किबला बिल्ड किया था जिसके इर्द गिर्द हम तवाफ करते हैं। तो किबला अव्वल वही है, मिडिल में आई थी मस्जिद अक्सा 17.5 मंथ्स के लिए। वो भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दोबारा आपको आपका काबा वापस दे दिया था, ठीक है ना। सो जस्ट कीप दिस इन योर हेड कि वो पूरे का पूरा इलाका ही एक तवाफ के लिए यूज किया जा सकता है। और खाना काबा का भी जिस पहाड़ पे, पूरे का पूरा पहाड़ ही तवाफ के लिए, बल्कि पूरा मक्का ही मैं तो कहता हूँ तवाफ के लिए। बड़े बड़े स्कॉलर्स भी ये कहते हैं, सिर्फ रोकी नहीं कहता। होपफुली दिस वीडियो इज अंडरस्टैंडिंग इनफ फॉर यू गाइस। अगर पसंद आई तो भाई की वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और जिसने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप कर सकते हैं, विच इज SSG रोकी खान भी लिख सकते हैं, एंड रोकी खान 0.1 भी लिख सकते हैं। अल्लाह हाफिज।